आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा शांतनु प्रचंड काम अग्नि से जल रहे थे, तो भी उनके मन में निषाद को वो वर देने की इच्छा नहीं हुई। काम की वेदना से चंचल चित्त वाले उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए। तत्पश्चात एक दिन जब राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे, तब उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले, हे पिताजी, आपका तो सब प्रकार से कुशल मंगल है। भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर आप दुखी होकर शोक और चिंता में क्यों डूबे रहते हैं? हे राजन, आप किसी का ध्यान सा करते हुए मुझसे कोई बात तक नहीं करते। आपको कौन सा रोग लग गया है, ये मैं जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। शांतनु बोले, हे वत्स, इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। वो चिंता कैसी है सो बताता हूँ, सुनो। हे भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। हे गंगानंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उस दिन हमारा ये वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और सदा पुरुषार्थ अर्थात युद्ध के लिए तत्पर रहते हो। हे वत्स, मैं इस जगत की अनियंता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप ना हो, इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा के दुख का वो सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से भी उस पर विचार विमर्श किया। फिर वह उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी वृद्ध मंत्री के पास गए और पिता के वास्तविक शोक के कारण के विषय में उनसे पूछताछ की। हे भरत भूषण, कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत के यथावत पूछने पर उस गंधवती कन्या के लिए दासराज ने जो वर मांगा था, मंत्री ने वो का सुनाया। ये सुनकर कुमार देवव्रत ने उसी समय वृद्ध क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। हे भारत, निषाद ने उनका सम्मान और विधिवत पूजा करके तथा आसन पर बैठने के पश्चात साथ आए हुए क्षत्रियों की मंडली में दासराज ने उनसे कहा। दासराज बोला, महान कीर्ति वाले राजऋषि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रह पूर्वक मांग चुके हैं। उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। हे युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण आपसे भी कुछ कहना चाहूँगा। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक ही दोष दिखाई देता है, वो है बलवान के साथ शत्रुता। हे शत्रु संतापक, आप जिसके शत्रु होंगे वो गंधर्व हो या असुर, आपके क्रुद्ध होने पर कभी चिरजीवी नहीं हो सकता। देवव्रत ने कहा, लो, तुम जो कुछ चाहते हो या कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा बनेगा। दासराज बोला, हे सत्य धर्म परायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वो आपके ही योग्य है।
हे महाबाहो, आपकी प्रतिज्ञा टल नहीं सकती, उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु आपका जो पुत्र होगा वो शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ ना रहे, यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, निषाद राज के अभिप्राय को जानकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की। देवव्रत जी ने कहा, हे निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, देवव्रत का ये वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं ये कन्या आपके पिता के लिए प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात देवव्रत पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, हे माता, इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चलें। ऐसा कहकर देवव्रत जी ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके उस दुष्कर्म कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सबने एक स्वर से कहा, ये राजकुमार वास्तव में भीष्म हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।